आप बढ़िया काम कीजिए तो आपको छूट मिल जाती है किसी भी गलत काम करने के लिए। क्या मतलब आसाराम बापू, राम रहीम, ये लोग तो रिलीजियस गुरु है। और आप चाहे किसी भी पद पे हो, आपने चाहे कितने भी ऊंचे पहाड़ लांघे हो, एवरी टाइम अगर किसी महिला के साथ गलत होता है, यू शुड बी एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पोजीशन यू होल्ड। कुमार की तुलना आसाराम बापू से कर रहे हैं। उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा था, उसके लिए उसके जीवन का शायद ये सबसे महत्वपूर्ण दिन था। खुश होगी वो कि मेरे को नियुक्ति पत्र मिला है, बंगाल से बिहार आ रही हैं काम करने। बिहार में ऐसे भी डॉक्टर्स कम है, नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी यंग लड़की है वो, और उतना वीडियो वायरल हो गया है, इस पर इतनी तरह की पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान, हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण को लेकर बिहार में क्या कुछ किए, आज महिला जो लड़कियां सड़कों पे आपको नजर आ रही है नीतीश कुमार की देन है, तो उस नीतीश कुमार की नीयत पे कैसे सवाल उठाया जा सकता है? एक तो ये तो बहुत ही पितृसत्तात्मक सोच है, डीपली पेट्रियार्कल। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की उम्र, पद, पोजीशन ये तय नहीं करता है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है उसको चरित्र का, ठीक है, ना ही उसको अधिकार देता है किस तरह की हरकत करे। वो अपना काम किए हैं, अच्छा काम किए, लोग उनको उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे, किसी भी महिला के साथ करेंगे तो उनको एक लेवरेज मिल जाएगा। नहीं, ये तो बहुत महिलाओं के लिए काम किए हैं, तो आप हिजाब खींचिएगा, आप दुपट्टा खींचिएगा, ये कौन सा लॉजिक है? ये तो बिल्कुल नहीं है। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको दूसरा एक ग्लोबल उदाहरण देती हूँ कि आज एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स का फ़ोटो जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, उसकी फ़ोटो रिलीज़ हुई है। एप्स्टीन फाइल आप जानते होंगे क्या है, अगर नहीं है तो आपके दर्शक जाके देख ले क्या है। बिल गेट्स की उम्र क्या है, और बिल गेट्स फाउंडेशन जो है दुनिया भर में महिला के एम्पावरमेंट के लिए, बच्चियों के पढ़ाई के लिए फंडिंग बिलियंस ऑफ मनी खर्च करती है। तो हम क्या कहें, बिल गेट्स ऐसा काम नहीं कर सकते? किसी नाबालिग बच्ची के साथ एप्स्टीन के पूरे उस स्कैंडल में शामिल नहीं है, उनको क्लीन चिट इस बात के लिए दे देना चाहिए। ये तो कोई मॉरल ग्राउंड तो ये है नहीं कि आप बढ़िया काम कीजिए तो आपको छूट मिल जाती है किसी भी गलत काम करने के लिए। क्या मतलब आसाराम बापू, राम रहीम, ये लोग तो रिलीजियस गुरु है ना, ये तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, हजारों लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, तो इनको अदालत से क्लीन चिट मिल गया क्या कि नहीं सजा काट रहे हैं सब? बिल्कुल सजा काट रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं, उस पर रह के आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप अपनी दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। इससे आपको कोई अथॉरिटी किसी भी तरह का नहीं मिलता है कि आप किसी महिला से, किसी लड़की से इस तरह का व्यवहार करें। और आप चाहे किसी भी पद पे हो, आपने चाहे कितने भी ऊंचे पहाड़ लांघे हो, एवरी टाइम अगर किसी महिला के साथ गलत होता है, यू शुड बी एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पोजीशन यू होल्ड। कुमार की तुलना आसाराम बापू से कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार विकास पुरुष है जिसने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया। मैं उनकी बिल्कुल आसाराम बापू से तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं ये उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी व्यक्ति को एक हाई पेडेस्टल पे रख देने से ये मानना कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम किए, ये कैसे हो जाता है। ये रिएक्शन आता है समाज से तब जब उनको शौक लगता है। किसी व्यक्ति को बहुत अगर इज्जत से और सम्मान से आप एक बड़े सम्मान से आप देखते हो, एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हो, और वो जब इस तरह का हरकत करते हैं तो एक फर्स्ट जो रिएक्शन लोगों का था कि वो कैसे कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। ये पब्लिक का रिएक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या दुनिया का कोई बड़ा आदमी हो। जब अगर उसने कहीं भी गलत किया है, मीटू मूवमेंट को देख ले, बड़े से बड़े लोग, प्रोफेसर हैं, वो जेंडर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े सर्कल में है, मूवमेंट बात करे, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन उनके खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस निकला है, उनको भी सज़ा हुई, अपना पद छोड़ना पड़ा है, माफ़ी मांगना पड़ा है, पब्लिक लाइफ से रिट्रीव करना पड़ा है। इसको बोलते हैं जस्टिस, इसको बोलते हैं जस्टिस। भी तो निकले हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं मीटू के आड़ में जो लड़कियां अपनी जो उनको राइट्स है उसकी गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा कौन सा कानून है हमारे देश में
जो कोई एक कानून बता दीजिए कि जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही महिलाओं के हक की, अधिकार की, एम्पावरमेंट की बात आती है, उनको आवाज़, उनको बल देने की बात आती है, तुरंत ये फर्जी केस, मतलब ये जो मेल विक्टिमाइजेशन का जो पूरा है वो समूह जो है एकदम से एक्टिव हो जाता है। मर्डर केस, किडनैपिंग केस, ये सारे का मिसयूज़ नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो फिर ये आप व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश कुमार क्या मानती है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला सम्मान उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और है और इनकी दिखाने की कुछ और है? मुझे ऐसा लगता है कि इनकी महिलाओं के, लड़कियों के शिक्षा, रोज़गार पे जो काम इन्होंने किया है वो बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ भी की है, बहुत चीज़ उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर आप कभी भी कोई गलत काम करेंगे तो हम आपका, मतलब हम जनता है, हम आपकी प्रजा नहीं हैं, हम हमेशा आपका गुणगान नहीं करेंगे। एवरी पर्सन इन पावर और पोजीशन, उसको अकाउंटेबल किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी उनकी भी बनती है। और इसी तरह से बहुत दुख हुआ मुझे जब मैंने वो वीडियो देखा, मुझे लगा कि वो यंग लड़की होंगी, शायद 22, 23, 24 साल की होंगी। मुस्लिम समाज से ऐसे भी शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा दर कम है, ऐसे में वो पढ़ के आई हैं। उसके जीवन का अगर मैं उसके मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में देखूं तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा था, उसके लिए उसके जीवन का शायद ये सबसे महत्वपूर्ण दिन था। खुश होगी वो कि मेरे को नियुक्ति पत्र मिला है, बंगाल से बिहार आ रही हैं काम करने। बिहार में ऐसे भी डॉक्टर्स कम है ना, महिला डॉक्टर्स और भी कम है। एक तो डॉक्टरों की रेशियो कम है, ऊपर से महिला डॉक्टर भी कम है। उसमें से कोई बाहर दूसरे राज्य से यहाँ पे आ रही है महिला, मुस्लिम महिला है, माइनॉरिटी की महिला है, उसको ऐसे दिन में आप इस तरह से किए, वो बिल्कुल, वो लड़की ट्रॉमेटाइज्ड है। जो मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि वो 4 दिन से वो कॉलेज नहीं गई है, वो ज्वाइनिंग पे नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी यंग लड़की है वो। और उतना वो वीडियो वायरल हो गया, इस पर इतनी तरह की पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान, हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब बात के बीच में शी मस्ट बी फीलिंग एकदम लॉस्ट। तो हम तो यही कहेंगे कि हम बिल्कुल नुसरत के साथ हैं और इनफैक्ट उनको तो नौकरी करना चाहिए। बिहार वो आए, डॉक्टर की नौकरी करें। हमारे यहाँ डॉक्टर, खासकर महिला डॉक्टर की संख्या बहुत कम है और हम बिल्कुल उसका। संस्था क्या मांग कर रही है? आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, मांग कर। सबसे पहली हमारी मांग है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी नीतीश कुमार करे। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे बेटी की उम्र की है तो बेटी से माफ़ी मांगने में क्या शर्म, अब बेटी समझ के ही उससे माफ़ी मांग लीजिए, शायद उसको थोड़ा सा जो अपमानित महसूस की है वो कम करेगी वो। और दूसरा कि उसको बिल्कुल सम्मान के साथ वापस सरकार कोशिश करे कि उसको बुलाए और उसको मनाए कि वो ज्वाइन कर ले नौकरी, और एश्योर करे कि कभी भी उसको इस तरह से नहीं किया जाएगा। और हमारी दूसरी जो एप्वा की तरफ से मांग है कि एक तो माफ़ी की मांग है, दूसरी कि महिलाओं के वर्क प्लेस, कार्यस्थल को और भी आप सुरक्षित बनाएं। और इस तरह के सुरक्षा से हमारा बहुत बार मतलब होता है कि हमने हाथ नहीं लगाया या कुछ गलत फिजिकली अगर किसी को हार्म नहीं किया है तो इसका मतलब कि सब ठीक है। लेकिन बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के डेफिनेशन में आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जेस्चर, इशारे क्या करें, ये सब हैरेसमेंट में, सेक्सुअल हैरेसमेंट में काउंट होता है। यहाँ तक तो ये कहेंगे कि ये उस लड़की का वर्क प्लेस था। अगर हम लोग लीगल दायरे में देखें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में भी ये गिना जाएगा। तो इस पे कोई ठोस कानून बने, मुख्यमंत्री इस पे निगरानी रखे? नहीं, ये कानून तो हमारी बनी हुई बहुत पुरानी है, इसका पालन हो। और ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, लोग को लग रहा है कि अच्छा इस बात का क्यों ये लोग इतना बतंगड़ बना रहे हैं। ये तो महिलाओं के साथ, तो हमारे यहाँ पे तो बिहार में महिलाओं के हिंसा दर तो बहुत ज़्यादा है। हर दिन हम रेप, बच्चियों के, छोटी बच्चियों के रेप और मर्डर के अखबार में पढ़ते हैं खबरें। तो इस बात पे लोग क्यों कह रहे हैं? इस बात पे हम ज़्यादा ज़ोर से इसीलिए कह रहे हैं कि जब बिहार में या किसी भी प्रदेश का सबसे टॉप पोजीशन, सबसे ऊंचे शीर्ष पद पर जिस व्यक्ति को बैठा, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, किस तरह से व्यवहार रखता है, उससे एक समाज में मैसेजिंग जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार कोई आम कर्मचारी नहीं है, कोई और प्रतिनिधि नहीं है, वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ही इज़ फेस ऑफ बिहार। आप मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे इन मुद्दों पे?
बिल्कुल माफ़ी मांगे, और जो यंग लड़कियां जो इतने वो खुद कहें कि हमने बहुत लड़कियों के लिए काम किया है, बहुत लड़कियां पढ़ने आती हैं, ज्वाइनिंग कर रही है, सरकारी नौकरी में आरक्षण है, घर से निकल रही है, पहली बार घर से दूर रह रही है, उनको सुरक्षित महसूस करवाएं, उनको सुरक्षित महसूस करवाएं। और सुरक्षित तभी महसूस करेंगी जब इस तरह के मंच में, समझिए इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स थे, इतने सारे मिनिस्टर्स थे, मुख्यमंत्री थे, उनके सामने अगर वो सेफ फील नहीं करेंगी तो लड़कियों के बीच में ये गलत मैसेज जाएगा और वो डीमोटिवेटेड फील करेंगी। हिजाब के पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार की जो घटनाक्रम पे, आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।